हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 19वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 18 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। उन लेक्चर्स में हमने 2 यूनिट को पूरी तरह से कवर कर दिया था और तीसरी यूनिट हमारी चल रही थी। तीसरी यूनिट की ये आज अंतिम क्लास होगी थ्योरी की। इसके बाद अगली जो क्लास आएगी उसमें हम तीसरी यूनिट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं सर विद्युत बल और चुंबकीय बल क्या होता है। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने सर नाभिकीय बलों की चर्चा की थी। सर नाभिकीय बल क्या होते हैं, 2 प्रकार के थे, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसको हमने डिटेल में समझा था। आज की क्लास में हम विद्युत बल और चुंबकीय बलों की चर्चा करने वाले हैं। देखो, इनको समझने से पहले पहले आप एक एग्जांपल समझो। आपने एक अनुभव किया होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारे बिजली के खंभे हैं। क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े बिजली के खंभे लगे रहते हैं, उन पर तार बहुत दूर तक जाती है, उसमें बहुत हैवी करंट बहता है। तो ये जो हैवी करंट बहता है, ये इसमें विद्युत धारा बहुत हाई वोल्टेज की होती है। इसके कारण ये अपना एक क्षेत्र बना लेती है, एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र बना लेती है अपने चारों तरफ। अगर उस क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति जाएगा, अगर कोई ऐसा कंडक्टर चला गया जिसमें करंट फ्लो कर जाता है, जैसे एक व्यक्ति जाएगा, मान लो ये व्यक्ति जा रहा है, केवल अकेला व्यक्ति जाएगा तो वो कंडक्टर तो है नहीं, विद्युत धारा का इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो इसमें विद्युत धारा महसूस होने लगे। लेकिन जब धातु की कोई चीज लेकर जाएंगे, क्योंकि धातु अच्छा कंडक्टर होता है विद्युत का, तो अगर हम धातु की कोई चीज लेकर निकलें और हम यहाँ पर खड़े हो जाएं और एक बार चेक करें कि सर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो बना होगा सर उसका प्रभाव क्या इस पर पड़ेगा, तो देखो यहाँ महसूस होता है। देखो, ये जो मान लो हैंडल है, हैंडल के ऊपर जो लोहा होता है, उस लोहे को थोड़ा सा टच करके देखना उस वक्त, जब यहाँ से कभी आपका टाइम मिले, कभी गुजरना हो, तो यहाँ पर थोड़ा रुक के अपने यहाँ पर जो भी लोहे की, कोई भी आपके पास लोहे की चीज हो उसको थोड़ा टच करके देखना, जरूर झंझनाहट का महसूस होगा आपको। इस बात की गारंटी है कि सर कुछ ना कुछ झंझनाहट महसूस होगी। यदि आपको ऐसे महसूस नहीं हो रही है तो फिर आप उल्टा करके हाथ लगाकर चेक करना, थोड़ी झंझनाहट महसूस होगी। तो फिर वो झंझनाहट क्यों होती है सर, इसमें झंझनाहट कहाँ से आ गई, कहाँ से आई? क्योंकि सर ये जो है ना, ये इन तारों में बहुत हाई वोल्टेज का करंट बह रहा है। उस करंट के कारण एक चारों तरफ एक क्षेत्र बन गया है सर, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इसने अपना एक विद्युत क्षेत्र बना लिया है और इस विद्युत क्षेत्र में अगर किसी कंडक्टर को ले जाएंगे, किसी चालक को ले जाएंगे, तो सर उस चालक के अंदर थोड़ी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी इस क्षेत्र के कारण, और उस चालक पर एक बल का मतलब बल कार्य करना स्टार्ट कर देगा। वो बल देखो ये बहुत भारी होती है, ये जो यहाँ से बल लगाएगा वो इतना हैवी नहीं होता है कि यहाँ से खींच ले। देखो, तुमने देखा होगा कि ये जो लट्ठा है या फिर खंबा है, इसके कुछ फिक्स ऊंचाई पर जाके लिखा रहता है खतरा, और वो ये कहता है कि सर इसके ऊपर तुम कभी मत चढ़ना, क्योंकि अगर वहां से तुम ऊपर जाते हो तो क्या करते हैं कि जैसे यहाँ क्या करते हैं, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में अगर तुम जाओगे, वैसे तो तुम्हारे अंदर करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन तुम ज्यादा ही पास में चले जाओगे तो एक कंडक्टर की तरह तुम काम करना स्टार्ट कर दोगे। विद्युत धारा इतनी तीव्र नहीं है कि सर यहाँ से हमारे शरीर में करंट उत्पन्न कर दे, लेकिन हाँ विद्युत धारा हमारे शरीर से फ्लो कर जाती है, लेकिन जैसे हम उसके पास जाएंगे तो करेगी फ्लो। तो यहाँ पर जो निशान हर एक खम्भे के पास में ऊपर लिखा रहता है एक फिक्स दूरी पर कि ये खतरे है, यहाँ से ऊपर आपको नहीं जाना है। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति ऊपर बढ़ते हुए जाता है तो उसके ऊपर एक बल का अनुभव होगा, और जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे ये बल लगाना स्टार्ट कर देंगे, और जब ज्यादा ही पास पहुंच जाएगा तो वो अपने आप ही, वो इतना बल हैवी हो जाएगा, वो अपने आप ही खींच सकता है वो व्यक्ति। तो सर वो बल लग रहा है, वो क्या है? वो बल इस विद्युत के कारण उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब सर वो बल है विद्युत बल। तो इसमें हम विद्युत बल का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप ऐसा प्रैक्टिकल करना चाहें, ये देखना चाहें कि सर यहाँ पर कुछ होता है कि नहीं होता, तो एक बार जब भी आपको कभी मौका मिले तब यहाँ जाना और यहाँ कोई भी धातु की चीज ले जाकर उसको छू के महसूस करने का प्रयास करना। इस बात की गारंटी है, थोड़ी झंझनाहट जरूर लगेगी आपको। तो चलिए हम समझते हैं, तो सर ये झंझनाहट क्यों आई? सर विद्युत बल के कारण आई। जो विद्युत क्षेत्र बना, विद्युत क्षेत्र में ये पहुंचा तो इसके ऊपर एक बल कार्य करना स्टार्ट हो गया जो उसको इसकी तरफ खींच रहा है, और उसी बल को हम विद्युत बल कहेंगे। तो देखो, विद्युत बल की परिभाषा क्या होती है? जब जब किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र में किसी किसी चालक चालक या
या अन्य अन्य आवेश आवेश को ले जाया जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसे ही विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल कहते हैं। देखो यहाँ पर एक फॉर्म, जैसे मान लेते हैं एक क्यू चार्ज है, ये Q1 है और यहाँ पर है Q2। जिस तरह से आपने गुरुत्वाकर्षण वाला पढ़ा था वैसे ही सर ये चार्ज हैं, इनके मध्य में देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो सर आकर्षण बल लगेगा। तो इनके मध्य में जो बल लगता है सर, वो जो बल होता है F बराबर, यहाँ पर F समानुपाती होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है इनके आवेश के। देखो ये फॉर्मूला क्या है ये हमें ज़्यादा नहीं समझना, क्योंकि ना तो हमें कभी न्यूमेरिकल मिलेगा, ना ही हमें इसका डेरिवेशन करना है। हम बस विद्युत बल पढ़ रहे हैं, तो सर विद्युत बल का एक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक वो आता है कांस्टेंट। अगर आप बात करते हैं सर यहाँ पर सर, अगर कांस्टेंट ये इसको समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अब आपको देखो ये भारी भारी शब्द लग रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट, ये पाई, ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो हमें ये समझने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें इतना समझना है कि जब किसी आवेशित कण को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो उस आवेशित कण के ऊपर एक बल का अनुभव होगा, उस बल को ही विद्युत बल कहते हैं। और अगर निकालना है सर, तो हमें वो देखने पड़ेंगे कौन से दो चार्ज हैं जिनको हम आवेशित क्षेत्र में ले गए हैं, मतलब कौन से चार्ज हैं जिनके कारण हम विद्युत बल निकालना चाहते हैं। ये वाला जो चार्ज है वो इस पर लगाएगा बल और ये वाला इस पर लगाएगा, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो किसी एक की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है। तो ये समानुपाती होता है, मतलब ये चार्ज जितने हैवी होंगे सर ये बल उतना ही ज़्यादा होगा। और ये इनके बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी होगी वो जितनी, देखो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और इनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर अगर दो आवेश की वैल्यू को बढ़ाएंगे, उनका चार्ज जो है वो बढ़ाएंगे, तो उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, तो हम कहेंगे सर वो बढ़ जाएगा। अगर हम दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, दूर दूर ले जाएंगे, तो विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सर ये घट जाएगा। अगर बीच की दूरी को कम करेंगे तो सर विद्युत बल बढ़ जाएगा। अगर ऐसा कोई सवाल पूछे तो हम आराम से कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सर उन दोनों के आवेश और बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, हमें समझना इसको नहीं है, ये एक डेरिवेशन होता है इंटरमीडिएट में, हमारे काम का नहीं है। लेकिन हमारे बस काम का इतना है, कितना है कि अगर दो आवेशित कणों के मध्य की बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सर कम हो जाएगा। अगर बीच की दूरी को कम करेंगे तो विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सर बढ़ जाएगा। अगर हम इन दोनों के आवेश, बीच की दूरी को फिक्स रखकर दोनों के आवेश को बढ़ाएंगे तो विद्युत बल बढ़ जाएगा। अगर बीच की दूरी को फिक्स रखकर आवेश को घटाएंगे तो सर विद्युत बल घट जाएगा। बस इतनी बात हमको याद रखनी है, और अगर फॉर्मूला याद करना चाहो तो फॉर्मूला याद कर सकते हो, वरना इस पे कोई ना तो न्यूमेरिकल आएगा ना कुछ नहीं आएगा। बस केवल ये जो मैंने सवाल अभी बोले केवल वही सवाल आ सकते हैं। तो ये हुआ हमारा विद्युत बल। तो अब हम बात करते हैं सर ये विद्युत बल जो होता है, हमने इसकी चर्चा की थी कि जो विद्युत बल होता है इससे 100 गुना ज्यादा मजबूत होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो हम यहाँ पर एक नोट पॉइंट लेकर चलेंगे, एक नोट पॉइंट लिख देते हैं, NOT नोट पॉइंट। विद्युत बल, विद्युत बल इसमें अगर 100 का गुणा कर देंगे तो होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये याद रखना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये मैंने अभी लिखाया था आपको इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये क्या है, स्ट्रॉन्ग STRONG, स्ट्रॉन्ग NUCLEAR न्यूक्लियर फोर्स FORCE। तो हम याद रखेंगे सर विद्युत बल जितना भी है अगर उसका 100 गुना कर देंगे तो सर नाभिकीय बल के बराबर हो जाता है, जो स्ट्रॉन्ग नाभिकीय बल है उसके। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझाया था, तो वही वाली बात हमने यहाँ पर लिख दी है। अगर हम बात करते हैं सर, एक क्वेश्चन इस तरह से आया था, एक क्वेश्चन था कि ये है एक पार्टिकल, इसके बीच में कोई पार्टिकल रखा है, हमको नहीं पता ये M पार्टिकल है, इस पर इस तरह से विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं, ये क्या है, ये है विद्युत विद्युत बल रेखाएं।
देखो कोई भी अगर विद्युत क्षेत्र होता है तो उसमें अदृश्य रेखाएं होती हैं, इनको विद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। तो ये विद्युत बल रेखाएं हैं। अब उसने ये पूछा है कि ये जो एम है, जो एम कैसा आवेश है, आवेश है। सवाल ये था कि उपरोक्त चित्र में, या उपरोक्त चित्र में ये जो एम है, इस एम पर कैसा आवेश है, इस एम के ऊपर कैसा आवेश होगा। तो हमें हमेशा याद रहे कि सर विद्युत बल रेखाएं जब किसी की तरफ आती किसकी तरफ हैं, सर विद्युत बल रेखाएं नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं और पॉजिटिव से निकलती हैं। मतलब क्या है सर, इसके सवाल का जवाब अगर हम देंगे, इसका अगर आंसर हम निकालेंगे तो इसके आंसर के एक्सप्लेनेशन में हम समझेंगे सर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो निकलती हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो सर उसकी तरफ विद्युत बल रेखाएं आती हैं। तो हमें ये चित्र बनाकर दिया है और उसने ये कहा है कि इस एम के पास कैसा आवेश होगा, तो हम कहेंगे सर इसके पास ऋण आवेश होगा, नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि देखो डायरेक्शन देख लेंगे, डायरेक्शन देख के पता चल जाएगा। तो हम कहेंगे कैसा आवेश है, तो हम कहेंगे ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव CHARGE चार्ज होगा एम पर। तो ये सवाल था कि निम्न चित्र में एक चित्र बनाकर दिया था और ऐसे विद्युत बल रेखाएं बनाकर दी थी। उसने ये कहा था कि ये बताइए इस एम पर कैसा चार्ज होगा। तो आपको याद हो कि सर विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की ओर होती है। तो हम इसको याद करके चलेंगे। सर ये हमारे लिए एक नोट पॉइंट भी बन सकता है कि अगर आवेश के मध्य विद्युत बल रेखाओं को देखेंगे तो विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर आती हैं। तो इतना हमें समझा सर विद्युत बल के बारे में। अब हम समझते हैं सर चुंबकीय बल। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चुंबकीय बल को समझते हैं। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चुंबकीय बल को समझते हैं, आखिरकार चुंबकीय बल क्या होता है। विद्युत बल हमने समझा कि सर ये जो विद्युत बल होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बराबर होता है विद्युत बल का 100 गुना। ये हम इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें भी हमने पढ़ा था। ये हमारा फॉर्मूला है, जो अगर विद्युत बल का फॉर्मूला अगर कभी निकालना पड़े या फॉर्मूले से देखकर भी 2-4 सवाल आएंगे, वो मैंने अभी बताया आपको। और ये भी हमें याद रखेंगे कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर आती हैं। इस बात को भी हम याद रखेंगे। चलो अब इसको भी हम हटाते हैं, इसका कुछ काम नहीं है। अब हम बात करते हैं सर चुंबकीय बल की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सर चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल कैसे उत्पन्न होता है, देखो जिस तरह से विद्युत बल आवेश रखने से उत्पन्न हो रहा था, चुंबकीय बल चुंबक रखने से उत्पन्न होगा। तो अगर हम मानते हैं सर चुंबक, एक हम चुंबक बनाते हैं यहाँ पर, इसका ये एन पोल है और इसका ये एस पोल है। हम याद रखेंगे कि जब भी कोई चुंबक कहीं रखी जाती है तो उसके अंदर से अदृश्य किरणें निकलती हैं और वो अदृश्य किरणें अपने आसपास एक क्षेत्र बना लेती हैं। अगर उस क्षेत्र में किसी दूसरी चुंबक को या फिर चुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ को ले जाया जाएगा तो उसके ऊपर एक बल का अनुभव होगा, या तो वो खींच लेगी या दूर भगाएगी। जैसे आपने चुंबक का कभी बचपन में खेल किया होगा, क्या होता है एक चुंबक रख ली और दूसरी उसके पीछे, तो ये भाग रही है, आगे भाग रही है, लेकिन इसको पलट के रख लेते तो फिर ये चिपका लेती थी, अपनी तरफ ही खींच लेती थी। तो कुल मिलाकर ऐसा आपने प्रैक्टिकल किया होगा। तो वो इसके कारण होता है सर एन पोल और एस पोल के कारण। जब एन एन आएंगे तो दूर भगाएगा, एस एस आएंगे तो दूर भगाएगा, और एन और एस आएंगे तो पास पास खींचेगा। इस तरह से होता है सिस्टम। तो हम बात करते हैं सर ये जो होता है, ये इसके अंदर से अदृश्य किरणें जो हमें दिखाई नहीं देंगी, हम लोगों को ये दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल के माध्यम से इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि एक चुम्बक है, उसके आसपास में लोहे का चूर्ण डाल दो तो वो उससे ये चुंबकीय बल रेखाएं बन जाती हैं। लोहे के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे तो वो चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन में आके चुंबकीय बल रेखाओं को शो करते हैं, दिखाते हैं। तो एक प्रैक्टिकल से इसको समझ सकते हैं। अगर आपने कभी किया होगा इंटर में तो आप समझ सकते हो। देखो यहाँ से तो ये निकल के जा रही हैं, एन से तो ये निकल के जाती हैं और एस की तरफ आती हैं। तो हम ये भी याद रखेंगे। और चुम्बक के अंदर किधर जाती हैं, उल्टी, एस से एन की तरफ जाती हैं, ये भी हम याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं सर चुंबकीय बल की परिभाषा क्या होगी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, देखो होता क्या है कि चुम्बक हमने रखी, चुम्बक के चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाएगा। अगर उस क्षेत्र में हम किसी दूसरी चुम्बक को या लौह चुंबकीय पदार्थ को ले जाएंगे तो वो पदार्थ अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा। सर वही बल तो चुंबकीय बल है। तो लिखते हैं, जब जब किसी किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र
में किसी दूसरे दूसरे चुंबक या किसी चुंबकीय पदार्थ को ले जाया जाता है तो उस पर एक बल का अनुभव होता है। उसी बल को चुंबकीय बल कहते हैं। उसी बल को हम चुंबकीय बल कहेंगे कि ये चुंबक रख दी सर, चुंबकीय बल हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं सर, ये जो लाइन है ये अदृश्य लाइनें होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में अपने आप ही ये बन जाती हैं। ये जो अदृश्य लाइनें हैं सर, ये हमेशा एन ध्रुव से निकलती हैं और एस ध्रुव पर खत्म होती हैं। तो हम यहाँ एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एन ध्रुव से निकलती हैं तथा एस ध्रुव पर जाती हैं। अब यहाँ एक नोट पॉइंट अगला है, देखो हम अगर चुंबक के बाहर देखें तो बाहर तो सर यहाँ से निकल रही है और ये इधर आ रही है। सर बाहर देखें, यहाँ से निकल रही है, इधर आ रही है। हर एक चुंबकीय बल रेखा ऐसी होगी। लेकिन चुंबक के अंदर देखना तो जरा, चुंबक के अंदर से साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। इसका मतलब यही वाला पॉइंट याद रखना। ये पूछता है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर किस तरह से चलती हैं, तो सर नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। अगर वो ये पूछ लेगा कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर किस तरह से चलेंगी, तो फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। ये हम याद रखें, चुंबक के अंदर ऐसे चलती हैं। तो एक तरह से एक लूप बन जाता है, एक लूप बन जाता है। इसको हम क्लोज्ड लूप बोलते हैं, बंद बन गया। तो हम कहेंगे एक और नोट पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। इसका सर क्या मतलब है? सर बंद वक्र का क्या मतलब है? क्लोज्ड लूप का क्या मतलब है? क्लोज्ड लूप का मतलब ये है कि इन्हें कभी भी पूरे जीवन काल में कभी एन और एस को अलग नहीं कर सकते। अगर एन और एस अलग हो गया तो सर बिजली भी हमको फ्री मिल जाएगी। तुम कहोगे सर कैसे मिल जाएगा? देखो बिजली बनती कैसे है, ये हमारे पास मान लो पंखा है, ठीक है भाई, और अगर इस पंखे को घुमाएंगे और इससे डायनोमो की पुली को कनेक्ट कर देंगे तो डायनोमो में घूमेगा और बिजली बनेगी। लेकिन सर इसको घुमाने के लिए या तो इसके ऊपर पानी गिराते हैं, या फिर हम पानी को गर्म करते हैं कोयले की सहायता, फिर भाप की सहायता से घुमाते हैं, या फिर हवा से इसको घुमाते हैं, या फिर ज्वार भाटा में ज्वारी ऊर्जा ऊपर उठती, ज्वार और भाटा आता है तो पानी ऊपर चढ़ता है नीचे बैठता है, तब ये घूमते हैं पंखे। इसको हम डिटेल में एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि सर अगर एन और एस को हमने अलग अलग कर दिया तो फिर बिजली फ्री कैसे मिलेगी हमको? देखो, तो हम पता क्या करेंगे, यहाँ पर एन को रख लेंगे, और यहाँ पर एस को रख लेंगे, फिर यहाँ एन रख लेंगे, और यहाँ एस रख लेंगे। तो ये एस है, ये इसको ये खींचेगा, इसको ये खींचेगा, इसको ये खींचेगा, और इसको ये खींचेगा। ये अनंत मतलब अनंत समय तक ये चलती ही रहेंगी। तो इस तरह से हम इनको सेट करेंगे कि इसको ये वाला खींच ले, इसको ये वाला खींच ले, इसको ये वाला खींच ले, इस तरह से। और देखो चुम्बक को अगर तुम जमीन में गाड़ देना तो कितने भी वर्ष बाद देखना वो चुम्बक वैसी ही रहती है, वो खराब नहीं होती है। तो ये चुम्बक खराब तो होनी नहीं है, तो ये टरबाइन जीवन भर चलेगी, चाहे धूप आए, चाहे बरसात आए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बंद नहीं होगी। क्यों? मैग्नेट अपना काम करना बंद नहीं करती है। तो ये हमको फ्री मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि सर आज तक एन और एस को किसी ने अलग नहीं कर पाया है। बहुत से लोग लगे हैं कि सर कैसे भी करके अलग कर लें, लेकिन आज तक तो कोई नहीं कर पाया है। तो ये खोज बची हुई है। अगर तुम्हारा मन हो किसी चीज़ का खोज करने का तो खोज करो। फिर मैंने आपको बता दिया कि ये वाली खोज बची हुई है, इस खोज को तुम कर लो। अगर एन और एस को अलग निकाल दे तो वैज्ञानिक मैं बनवा दूंगा तुमको। मैं क्या, तुम अपने आप ही बन जाओगे भाई साहब। एन और एस को बस अलग करना सीख जाओ। तो कुल मिलाकर ये हमें समझ में आया। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बनेगा,
कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। इसका मतलब सर ये है कि एन ध्रुव और एस ध्रुव को कभी जीवन में अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्लोज लूप बन गया इसलिए। तो ये होता है हमारा सर चुंबकीय बल। ये चुंबकीय बल क्या होता है ये मैंने आपको समझाया। इसके बाद अगर तुम कहोगे सर इतना ही है कि चुंबकीय बल, चुंबकीय जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म वो इतना ही है, नहीं, मैग्नेटिज्म के बारे में डिटेल जानकारी मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में जाके करेंगे। यहाँ बल हम डिस्कस कर रहे थे, बल, तो उसमें बल सर एक चुंबकीय भी था, विद्युत भी था, तो थोड़ा सा बल के बारे में जानकारी करेंगे। अब मैग्नेटिज्म खत्म नहीं हो गया, ये मैग्नेटिज्म बहुत डिटेल है, उसमें लौह चुंबकीय पदार्थ, अन्य चुंबकीय पदार्थ, पृथ चुंबकीय पदार्थ तमाम है वो। तो वो हम आगे की जो क्लास आएगी जिसकी मैग्नेटिज्म यूनिट स्टार्ट करेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी करनी थी सर आखिरकार चुंबकीय बल क्या होता है। तो हमने चुंबकीय बल और विद्युत बल को समझा। तो इस क्लास को आज यहीं रखते हैं, क्योंकि और अगर कोई टॉपिक लेंगे तो वो और बढ़ जाएगा, या क्वेश्चन कराएंगे तो वो और लंबी क्लास हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोटा ही रखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही जाता हूँ। देखो मैं शुरुआत में तो कभी नहीं कहता हूँ, मैं लास्ट में कहता हूँ, क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट होगा वो लास्ट तक पढ़ेगा। पहली बात तो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं कभी भी अगर इन चीज़ों के नोट्स अगर प्रोवाइड करूँगा तो सर वो नोट्स उसी टेलीग्राम चैनल पर मैं डालूंगा, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो पहला काम तो ये है कि उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपका मन करे तो, अगर तुम्हें ये लगे कि सर हमारी मेमोरी भर जाएगी, जैसे मोबाइल की मेमोरी भरती नहीं है, तो अगर तुमको दिक्कत हो तो मत करना। लेकिन हाँ, अगर मैं इसके नोट्स भी डालूंगा, एक बार क्या करूंगा कि इसको पूरा पढ़ा दूंगा फिजिक्स को, उसके बाद इसके जो भी नोट्स बनाऊंगा जो मैंने खुद बनाए हैं, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको लगातार डेटा खोजता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ, तो वो सारे के सारे नोट्स कहाँ पर प्रोवाइड करूंगा सर, इसी टेलीग्राम चैनल पर। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको लिंक, वहाँ लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। दूसरा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और हाँ, अगर ये होता है कि अगर आनंद आता है तो अपने आप ही कर लेते हैं, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो चलिए, इसको मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि तुम्हें अगर अच्छा लगेगा तो अपने आप ही कर लोगे, और अगर मैं बोलता रहूँगा अगर करो 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 और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम बिल्कुल नहीं करोगे। तो खैर, इसको तुम अपने ऊपर छोड़ो। लेकिन हाँ, इसके अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और तो चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।